हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुद अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी इससे पहली क्लास हुई थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था कि उसकी खोज कब, कहाँ और किस प्रकार हुई थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हें एक एक करके जानेंगे। यानी कि कौन कौन सी मेजर साइट मिली जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, पनावली, धोलावीरा। ये सारी जगह जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जानेंगे। हड़प्पा साइट जो पहली बार 1875 में मिल गया था, लेकिन उस पर ज़्यादा डिस्कवरी या काम नहीं हुआ। काम जो उस पर किया वो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट के ऊपर पंजाब वाले एरिया में पाकिस्तान में किया। यह साइट पंजाब जो पाकिस्तान का एरिया है उसके माउंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसमें से सवाल बनता है कि बताइए ये चीज़ कहाँ पर मिली, ये चीज़ कहाँ पर मिली, ऐसे सवाल बनते हैं। तो हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले यहाँ पर पत्थर से बनी हुई मोहरें मिली हैं और ये बताया जाता है कि इससे मोहरों से व्यापार होता था। और दूसरा जो प्रमाण मिला है वो पत्थर के नृत्य नटराज की मूर्ति मिली है। और यहाँ पर जो मानव शरीर के ऐसे आकार जो चूना पत्थर से बनाए गए हैं वो सामान मिले हैं, यानी कि मानव शरीर रचना की चूना के पत्थर की मूर्तियाँ मिली गई हैं। और अन्न रखने के लिए या सामान रखने के लिए अन्नागार मिला हुआ है। और श्रृंगार पेटिका और खिलौने नुमा बैलगाड़ी, जैसे खिलौना है वो बैलगाड़ी के आकार का है। और यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला हुआ है। अब ये चिन्ह पता नहीं ये ईश्वर का प्रतीक है या एक प्रकार की सील थी, ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। और यहाँ पर माँ देवी की एक प्रतिमा भी मिलती है। और यहाँ पर कब्रिस्तान या ताबूत की कब्र भी प्राप्त हुई हैं। और ये जो ताबूत की कब्रें हैं वो जो नॉर्मल जो ताबूत की होते हैं उनसे बड़े आकार की मिली हैं। यानी कि इससे लोग कहते थे जैसे वेस्ट एशिया के जो लोग होते हैं वो जैसे कद काठी में काफ़ी चौड़े और लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें विदेशी की कब्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो दूसरी इम्पोर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान सिंध प्रांत के लाड़काना ज़िले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में RD बनर्जी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या पर्वत, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग मरे हुए मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का पर्वत या टीला या शहर भी कह देते हैं। अब इसके बारे में ये बताते हैं कि इसका विनाश बाढ़ की वजह से ये सिटी तबाह हो गई थी। कई लोगों ने बोला कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, लेकिन आर्यों के आक्रमण वाली थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि आर्यन आक्रमण करते तो उन्हें भी पूरा का पूरा शहर बसा हुआ मिलता, लेकिन उन लोगों ने तो बिल्कुल गांव या देहात से
स्टार्ट किया था। इसलिए ये बाढ़ की वजह से ये सिटी तबाह हो गई, यही मानते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें मिली, जैसे यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानागार, ये बावड़ी की तरह काम में लिया जाता था। जैसे स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। और जो दूसरी वस्तु है वो है डांसिंग गर्ल। एक कांसे की मूर्ति मिली है और एक पुरोहित राजा की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर कॉलेजिएट बिल्डिंग, जहाँ पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें, ऐसा स्थान, और असेंबली हॉल, जहाँ पर आपस में बैठकर चर्चा की जा सके, उसका प्रमाण मिला है। और यहाँ पर पशुपति महादेव यानी कि प्रोटोशिव की सील, प्रोटोशिव का मतलब है यानी कि शिव जी से मिलती जुलती आकृति। और यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उससे सूती कपड़े के बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आज हमने सिंधु सभ्यता से जो 2 इम्पोर्टेंट मेजर साइट थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनके बारे में पढ़ा। या दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।